बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर बंदा नाचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। जिस दोस्त ने, जिस भाई ने, जिस वीर ने, जिसने भी अभी हमारे चैनल हयात तामीर को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स लाइक ज़रूर करें और अपनी बेहतर आरा से ज़रूर नवाजें और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि इससे दूसरे अहबाब भी इस्तेफादा हासिल कर सकें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आज फिर आप हमारा वो प्रोग्राम देख रहे हैं, मुलाजा फरमा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है, यानी कुत्ता निजस जानवर है। उस जानवर में निजासत तो है लेकिन उसमें कुछ खूबियाँ, जिनमें से एक खूबी है कि वो अपने मालिक का वफादार रहता है। कुत्ता और वफा, इसका हमने नाम तजवीज़ करके आपको आज किस्त नंबर 2 पेश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन खल्फ मर्ज़बान की किताब फज़लुल किलाब अला कसीर मिम्मन लाबिस शयाब में बसिलसिला जदो पिदर उमर बिन शुआयब से ये रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकतूल शख्स नज़र पड़ा। सरकार दो आलम सल्लम को एक कत्ल शुदा शख्स नज़र आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये कैसे मारा गया, ये कैसे कत्ल हुआ। लोगों ने अर्ज किया कि इस शख्स ने बनी ज़हरा की बकरियों पर हमला करके उनकी एक बकरी पकड़ ली थी। चुनांचे बनी ज़हरा के मुकर्रर करदा पहरेदार कुत्ते ने इस पर हमला किया और इसको हलाक कर दिया। बनी ज़हरा के जो बकरियों का रहवार था उसमें कुत्ता था, पहरेदार था, वो पहरा देता था। वो तो इसने ज़बरदस्ती बकरी पकड़ी और उस कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उस कुत्ते ने हमला करके इसको हलाक कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स अपनी जान से तो गया ही, साथ साथ अपनी देयत भी खो बैठा। इलावा अज़ीम, इसने अपने रब की भी नाफरमानी की और अपने भाई की खयानत भी की, लिहाजा इससे अच्छा तो कुत्ता ही रहा। यानी कुत्ते ने मालिक से वफा करके बता दिया कि वफा कैसे होती है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अमानतदार कुत्ता रफीक खाइन से बेहतर है। जैसे किसी शायर का एक शेर है, रफीक से रकीब अच्छा जो जलकर नाम लेता है, उस फूल से है खार अच्छा जो दामन थाम लेता है। यानी अमानतदार कुत्ता रफीक खाइन से बेहतर है। चुनांचे इसकी मिसाल ये है कि हर्ष बिन सासा के कुछ दोस्त थे जो हर वक्त उसके साथ रहते थे और दिन रात अपनी मोहब्बत और उल्फत उस पर जाहिर करते रहते थे। चुनांचे हर्ष भी उन पर बेहद मेहरबान था और उन पर एतमाद भी करता था। एक दफा का जिक्र है कि हर्ष ने शिकार का इरादा किया और अपने दोस्तों के हमरा शिकार को चला गया, मगर उसका एक दोस्त उसके साथ न गया और उसके घर पर ही रह गया। घर पर रहने वाले उस दोस्त ने जब देखा कि हर्ष और दीगर अहबाब शिकार को जा चुके हैं और अब मैदान खाली, तो वो हर्ष की बीवी के पास पहुंचा और उसके साथ खाना खाया और शराब नौशी की। फिर दोनों हम आगोश होकर लेट रहे थे कि हर्ष के कुत्ते ने यह देखा कि उसके मालिक की बीवी गैर के साथ हम आगोश है, तो उसने उन पर हमला कर दिया और दोनों को जान से मार डाला। चुनांचे जब हर्ष घर वापस आया और दोनों को एक जगह मरा हुआ देखा तो उस पर हकीकत हाल मुनकशिफ हो गई और उसकी ज़बान पर ये अशार जारी हो गए जिनका मफ़हूम व तर्जमा है, कुत्ते की तो ये शान है कि वो मेरी जिम्मेदारी की रियायत करता और मुझे एहतियात दिलाता रहे, लेकिन दोस्त की ये हालत है
کہ وہ میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، بس ایسے دوست پر تعجب ہے جو میری بے حرمتی کرے، اور ایسے کتے پر تعجب ہے کہ کیسے اس نے میری آبرو کی حفاظت کی۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی کتے کی وفا کے بارے میں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ پارٹ نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں گے۔ تب تک اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔